चलिए अब हम अपने अवतार वाले में से 5वें नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है क्या दे रखा है, ज़रा उसको ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी की गॉस की प्रमेय क्या है। गॉस थ्योरम आपसे पूछ रहा है। बोल रहा है कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E बराबर इतना न्यूटन पर कूलाम, आप देख रहे हैं, में एक 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है। पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स संबद्ध होगा। यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा में 30 अंश का कोण बनाता है तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। क्वेश्चन अगेन वही है जो हम क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे, बस इसमें देखिए क्या दे रखा है। बोल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र यानी कि E बराबर आपका दे रखा है 5 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलाम, ये दे रखा है। फिर आगे हमसे बोल रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर वर्गाकार का कोई 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई वर्गाकार समतल पृष्ठ है ना। अब जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जैसे अगेन बात वही हो रही है जो हम किए थे, ये x एक्सिस y और ये आपका z है। अगर x एक्सिस की दिशा में देखा जाए तो इधर की तरफ आपका वैद्युत क्षेत्र है, इधर की तरफ क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र है, ये दे रखा है ना। आगे मेरे से बोल रहा है कि E तो दे दिया है 10 सेंटीमीटर। अगेन आप मेरी बात ध्यान से समझिए। देखिए जैसे क्या है कि जैसे हम फिर से यही ले लेते हैं और YZ की बात की जाए तो बेटा देखिए ये आपका Y एक्सिस और ये आपका Z है। ऐसे देख लीजिए, ये आपका Y, ये आपका Z और ये आपका X एक्सिस है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इधर की तरफ है। जो आपका क्षेत्रफल है वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये, क्षेत्रफल सदिश ये, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एरिया है इसके हिसाब से जब ऐसे आप रखोगे ना, जब ऐसे आप रखोगे इस तरीके से, तो वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है, क्षेत्रफल सदिश इधर की तरफ, यानी कि एरिया वेक्टर जो है इधर की तरफ है। दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है और कॉस 0 डिग्री देखा जाए तो क्या होगा 1 होगा, है ना। और यहाँ पर देख रहा है कि जो आप वर्ग ले रहे हो उसकी एक भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है। यानी कि जब वर्ग बनाएंगे तो 10 × 10 यानी कि क्षेत्रफल की बात करेंगे। पहली बात है इसको मीटर में बदलें तो 10⁻1 × 10⁻2 मीटर ये हो जाएगा, है ना। तो इसको जब आप करोगे सही से तो ये 10⁻1 मीटर आएगा। इतना आप कर लोगे, है ना। ये आ गया। तो L अगर ये आ गया तो अगर एरिया की बात करें स्क्वायर के तो L का स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल साइड का स्क्वायर होता है, यानी 10⁻1 × 10⁻1 ये आ जाएगा 10⁻2 मीटर का स्क्वायर। ये आपका आ गया क्षेत्रफल यानी कि एरिया आ गया, है ना। अब देखिए हमसे पूछा है फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल्स टू E cos थीटा की जगह क्या रख देंगे 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो फाई इज इक्वल्स टू E और E की वैल्यू है 5 × 10⁻3 ये, और क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें तो 10⁻2 ये दे रखा है। आप लिखेंगे तो फाई इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻1 आएगा यानी कि 50। इतना कैलकुलेट कर लेंगे। इतना कैसे दिया था, ये न्यूटन पर कूलाम है, तो ये आपका आएगा न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलाम। ये हमारा आंसर आएगा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलाम, ये आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है, ये हो जाएगा। तो अब इसमें एक और चीज़ दिया है, इसमें बोल रहा है कि यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा में 30 अंश कोण बनाता है। पृष्ठ का तल का मतलब यहाँ पर अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे वैद्युत क्षेत्र जो है ना, वो वैद्युत क्षेत्र आपका इसी दिशा में रहेगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये रहेगी। लेकिन बोल रहा है कि जो आप ऐसे रखे थे ना, अब इसको आप रख दो ऐसे। जब ऐसे रखोगे तो जो क्षेत्रफल सदिश आएगा ना, वो इससे यानी कि ऐसे ये क्षेत्रफल सदिश आएगा। ये जो कोण बनेगा वो 30 अंश बनेगा, ठीक है। ये हमसे बोल रहा है यहाँ पर कि
यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा में 30 अंश का कोण बनाता है, पृष्ठ का जो तल है वो 30 अंश का कोण बनाता है, तो हमसे बोल रहा है कि वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। देखिए ये तो आ गया ना। अब यहाँ पर देखते हैं जो फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा होता है, अब थीटा की जगह क्या हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा, तो लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू आपकी ये दे रखी है 5 × 10 की पावर 3, एरिया दे रखा है 10 की पावर -2, एरिया की वैल्यू है 10 की पावर -2 और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो अब देखिए फाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5 और ये √3 इसके साथ ले लेंगे 5√3 बटे में 2 गुणे, अब यहाँ पर 3 है 2 है तो 10 की पावर 1 यानी कि 10 बचेगा, तो 2 × 10 आ गया। फाई की वैल्यू आ गई 5 × 25 यानी कि 25√3 के बराबर, इतना आ जाएगा। ये आएगा न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलाम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलाम के बराबर ये आंसर आ जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? ये हो गया। चलिए तो 5वां नंबर का क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। देखिए इसमें बहुत टफ चीज़ें नहीं हैं, सिंपल चीज़ें हैं। जो पिछला चैप्टर हमारा था उसके कंपैरिजन में ये चैप्टर काफ़ी इजी पड़ जाता है, ठीक है ना, बोर्ड लेवल के हिसाब से। तो